अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, इसहाक डार के कल के बयान से शुरू करते हैं जो उन्होंने अफिया सिद्दीकी के बारे में कही थी कि उन्होंने अफिया सिद्दीकी की जो सज़ा है उसको दुरुस्त करार दिया था। असल में क्या था कि जो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या इमरान खान की राय में अमेरिका कोई मुदाखलत कर रही है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने अफिया सिद्दीकी की सज़ा को एक्सेप्ट किया है, उनको जो सज़ा अमेरिकी अदालतों के थ्रू हुई है, तो उन्होंने उनकी सज़ा को हमने एक्सेप्ट किया कि वो जो है ना दुरुस्त सज़ा हुई है जब अदालत के थ्रू हुई है। इसी तरह अमेरिका को भी हमारे अदालतों का एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, ये इनके ऊपर जो है ना इमरान खान का खौफ तारी है। इनको ये कहते हैं कि अफिया सिद्दीकी बेशक रिहा ना हो, लेकिन कहीं इमरान खान रिहा ना हो जाए, क्योंकि अगर इमरान खान रिहा हो गए तो इनका ठिकाना कहाँ होगा वो हम सब जानते हैं। इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस इमरान खान रिहा ना हो। उसके अलावा नाज़रीन, जो मुल्कें जो है ना वो बम धमाकों से ख़त्म नहीं होती, ये बयान इमरान खान ने जलसों में कई बार कहा है। उन्होंने कहा कि जो माशरा है, जो मुल्क है, वो तबाह होती है करप्शन और नाइंसाफ़ी से। नाइंसाफ़ी इस कदर बढ़ गई है क्योंकि अदालतों का किसी को खौफ नहीं है, क्योंकि अदालतों से किसी को तो इंसाफ मिलना ही नहीं है। इंसाफ बिक रहा है। जब इंसाफ बिक रहा हो तो इंसाफ खरीदने वाले नाइंसाफ़ी करेंगे, तो जब नाइंसाफ़ी करेंगे तो मुल्क में नाइंसाफ़ी बढ़ेगी, और जब नाइंसाफ़ी बढ़ेगी तो वो मशरा तबाह हो गया, तो वो मुल्क तबाह हो गया। इसी वजह से कहा गया कि बम धमाकों से जो है ना मुल्कें तबाह नहीं होती, डैमेज ज़रूर होती है, लेकिन करप्शन और नाइंसाफ़ी से मुल्कें तबाह हो जाती है। आप मिसाल ले सकते हैं, जो इस्लामाबाद में 25 मन गधे का गोश्त पकड़ा गया है, उसके अलावा जो है ना 50 गधे जिंदा उन्होंने जब्त कर लिए हैं। तो ये अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी होती, यहाँ पे अदालत का डर होता, यहाँ पे जेल का डर होता, तो ये सब कुछ नहीं होता इस मुल्क में। किसी भी मुल्क में ऐसे काम बहुत ही रियर होते होंगे, चाहे किसी को पता नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में सरेआम होता है। कहाँ नहीं होता? आपके लाहौर में ये सीन हो गया है, कराची में हो गया है, नौशहरा में हो गया है, इस्लामाबाद में हो गया है, क्वेटा में हो गया है। तो ये हराम गोश्त बेचना तो अभी आम हो गया, क्योंकि डर नहीं है, खौफ नहीं है उनको। वो इंसाफ अगर उनको जो है ना कटहरे में लाया गया तो उनको इंसाफ खरीदना शायद आता है, तो वो इंसाफ खरीद लेंगे। वैसे भी हमारे जो है ना हमारे यहाँ बहुत सस्ता इंसाफ बिकता है। उसके अलावा नाज़रीन, जमात इस्लामी ने हक दो बलूचिस्तान को एक तहरीक शुरू किया है बलूचिस्तान में, कि बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम, रोज़गार वगैरह दिया जाए ना। तो नाज़रीन, जब बलूचिस्तान के जो कौमी पार्टियां हैं, पश्तूनख्वा हो गया, जमहूरी वतन पार्टी हो गया और बाप पार्टी हो गया, जब उन्होंने बलूचिस्तान को खा लिया, जब उन्होंने बलूचिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो जमात इस्लामी कहाँ देगी? जमात इस्लामी हो गया, जमात उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की पार्टी हो गई है, और उसके अलावा जो तहरीक लब्बाइक है, क्रेन वाली पार्टी जो है वो हो गई है। ये सिर्फ बवक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल किया जाता है। MQM हो गया, इनको जो है ना
बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। इनका एहतजाज जब किसी ऊपर ताकतवर बंदे को इनकी ज़रूरत होती है तब वो एहतजाज होती है। तो शायद वो जो है ना फौज रहमान साहब की पार्टी ने जो माइंस एंड मिनरल का केस दर्ज कर दिया था बलूचिस्तान में, शायद उसको छुपाने के लिए, या फिर शायद जो वो लड़के और लड़की का बलूच जो एक वाकया हुआ था, मारे गए थे जो 2 बंदे, शायद उनको दफनाने के लिए, उस बात को दफनाने के लिए ये जो है ना एहतजाज किए जा रहे हैं। इन एहतजाजों से कुछ नहीं होता जब तक ऊपर वाले ना चाहें। उसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद में बलूच ख़वातीन सरासर एहतजाज पर हैं। वो अपने प्यारों के तलाश में हैं। तो वहाँ पे चाहे बारिश हो, बारिश में उनको टेंट लगने नहीं दिया गया। वो वीडियो हम सब ने देखी है जो बारिश में भिगो के सारे बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो है ना वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सहूलत देना तो दूर के बाद, वो भी अपने लिए अगर कोई चीज़ अरेंज करते हैं बैठने के लिए या ऊपर डंपने के लिए, तो वो भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो उनको कवरेज ही नहीं दे रहे, उनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत बात होती है तो वो सोशल मीडिया पे हो जाती है। तो क्या है कि पीटीआई के एक रुकन है इस्लामाबाद का, अमना बदर, वो खाना लाया करती थी इन बलोच औरतों के लिए। तो क्या है कि जब वो खाना लाई तो वापसी पर जब वो जाने लगी तो ना उसका ड्राइवर और ना उसकी गाड़ी वहाँ मौजूद थी। तो नाज़रीन, ये हाल है, ये हालात है पाकिस्तान के। आप किसी के साथ जब तक ऊपर वाले ना चाहें, आप ना किसी के साथ अच्छाई कर सकते हैं और ना ही बुराई कर सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, कल जो है ना थी बर्थडे थी किसकी, सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की। तो क्या है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ना कि वो कौन है और वो क्या करते आ रहे हैं ना। तो क्या है कि उन्होंने काफ़ी दर्जनों इश्तिहारात दिए अखबारात को, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आसिफ अली जरदारी अभी जिंदा है और वो उसकी जो है ना 70th जो है ना बर्थडे है। तो वो इश्तिहारात जो है ना मुल्क को करोड़ों रुपए पड़े हैं सिर्फ हमें बतलाने के लिए कि जनाब आसिफ अली जरदारी की जो है ना सालगिरह है। तो जिसकी जितनी बस चलती है वो उसी तरह मुल्क को खाए जा रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन, इसहाक डार ने कहा है कि इमरान खान जो है ना मेरे से चंदा मांगा किया करते थे। सियासत में आने से पहले वो मेरे दोस्त थे और मेरे से चंदा मांगा करते थे। किस चीज़ के लिए? वो अपनी ज़ात के लिए चंदा नहीं मांगा करते थे, वो शौकत खानम को बनाने और चलाने के लिए क्या करते थे? चंदा मांगा करते थे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो उसने ज़मीन जो है ना लाहौर की ज़मीन उसको जो है ना शहबाज नवाज शरीफ ने दी है और पेशावर की ज़मीन वहाँ पे ANP ने दी है। तो इट डजेंट मीन के बस आपने उनको जो है ना चैरिटी में दिया तो आप उस बात को भी आप उछाल रहे कि मैंने ये एहसान किया। और हाँ, वो उसने ये भी कहा कि जो है ना काश के वो ये 9 मई का सानिया नहीं करते। इनके पास जो है ना 9 मई के अलावा इनके पास कोई एक चीज है भी नहीं, ना उनकी कारकर्दगी है, ना उनके कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कुछ नहीं उनका। तो बस वो बार बार 9 मई उठाओ तो इमरान खान उठाओ, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। उसके अलावा नाजरीन, जो सदर लाहौर चैम्बर है अबू जरशाद और एहसन इकबाल के बीच जो ना मुंह मारे हुई थी, उन्होंने क्या था माफियाज कहा था। सदर चैम्बर के जो क्या नाम है अबू जरशाद को उन्होंने कहा था कि आप माफियाज हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर हम माफियाज हैं तो क्या आप माफियाज से कम है? हमारी सियासत में भी माफियाज हैं जो 40 साल से एक ही जगह बैठे हैं। 135 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा दिया है अब तक पाकिस्तान पे नाज़रीन, 135 अरब से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है। और
یہ بجٹ بھی مافیاز نے ہی پیش کیا، جو پچھلا بجٹ پیش ہو گیا وہ اس بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پیسہ پاکستان لایا جائے، ان کا خود کا پیسہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ جو ہے نا باہر پڑا ہے اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا پیسہ لائیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔